भाई साहब, ये हॉस्पिटल कहाँ पर है? ये हॉस्पिटल? भाई ये तो बहुत महंगा हॉस्पिटल है, तुम्हारे बस का काम नहीं है यहाँ इलाज करवाना। चुप करके वापस चले जाओ। नहीं भाई, हम बहुत दूर से आए। मेरी अम्मा की हालत देखो। आप एड्रेस बता दो, हो सकता है मेरी अम्मा का इलाज हो जाए। ओ भाई, इस हॉस्पिटल में तुम्हें जलालत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इज्जत से अपने घर वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। भाई साहब, हमें किसी ने बताया कि इस हॉस्पिटल में बाहर के डॉक्टर हैं जो मेरी अम्मा का इलाज कर देंगे। बस आप हमें एड्रेस बता दें। ओ भाई, जब तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो जाओ फिर। रमजान का महीना है, मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ से सीधा जाओ, राइट साइड पे सामने बिल्डिंग है। भाई अगर इतने पैसे लगाने के बाद भी ना मेरा इस डॉक्टर से इलाज ना हुआ तो फिर मैं किसी डॉक्टर से भी इलाज नहीं कराऊंगा। अरे छोटे, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम तेरे लिए तो कमा रहे हैं। तू चुप करके अपना इलाज करा, पैसों की फिक्र ना कर। भाई मैं इस बीमारी की वजह से रोजे भी नहीं रख सकता। अब मैं क्या करूं? साल में एक दफा रमजान शरीफ आता है। ये कह रहा हूँ, तू अच्छे से अपना इलाज करा। जब ठीक हो जाएगा ना, फिर रोजे रखना शुरू कर देना। हम तुझे नहीं रोकेंगे। भाई पूरे पाकिस्तान में आपने कोई डॉक्टर भी नहीं छोड़ा, लास्ट में आके लाख रुपए लगवा के जवाब दे देते हैं। अरे छोटे, ये हॉस्पिटल वाले तेरा इलाज कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इनके पास जदीद मशीनरी है, तो फिक्रमंद ना हो। भाई ये आखिरी बार है, मैं जिंदगी से भी तंग आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपकी तमाम बातें सुनी, आप मुझे फाइल चेक करवाएं अपनी। ये छोटा बहुत परेशान हो जाता है। या अल्लाह पाक, इस रमजान के महीने के सदके में तू मेरे भाई को तंदुरुस्ती अता फरमा। आप बेफिक्र हो जाएं। ये जो डॉक्टर साहब है, आपके ही मतलब क्या है? आपकी फाइल में अंदर जमा करवा देता हूँ, डॉक्टर साहब आने वाले हैं, फिर आपको बुला लेंगे। अब इधर वेट करें। ठीक है भैया, मैं वेट कर लेता हूँ। हाँ भी, उमर आपका नाम है? जी भैया। आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया, जाए। शकीला आपका नाम है? जी जी, ये मेरी वालदे हैं। आप भी आ जाए। लगता है अम्मा, इस बार भी आपका इलाज नहीं हो पाएगा। नहीं बेटा, मुझे उम्मीद है कि इस बार मेरा इलाज हो जाएगा। अम्मा देखो इस हॉस्पिटल को, कितना बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ कितनी फीसें होंगी और कितना पैसा हमारा लगेगा। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अम्मा, इस प्राइवेट हॉस्पिटल को देखकर लग रहा है कि ये बहुत महंगा होगा और मेरी जेब में एक पैसा नहीं है। जो पैसे थे वो सब तुम्हारी इलाज पे खर्च कर चुका हूँ। पता नहीं अम्मा, इस बार आपका इलाज हो पाएगा या नहीं। बस अब तो अल्लाह पे भरोसा है। या अल्लाह, कोई तो हमारे लिए सबब बना दे और मेरी अम्मा का इलाज करवा दे। अम्मा, समझ में नहीं आ रहा कि आपके नसीब में कौन सी ऐसी बीमारी लग गई है जिसका इलाज हो ही नहीं पा रहा। अम्मा, सिर्फ एक यही हॉस्पिटल है जहां आपका इलाज मुमकिन है। अब देखते हैं अम्मा, हमारे नसीब में अल्लाह ने क्या लिखा है। चलो। हेलो भाई, मैंने सुना आप लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो क्या करने आए हो इधर? अगर पैसे नहीं है तो इलाज कैसे करवाओगे? बिल्कुल ठीक कहा साहब, हमारी जेब में एक पैसा नहीं है। हम तो यहाँ इलाज करवाने किसी से पूछ कर आए थे। मेरी अम्मा को जो बीमारी लगी है उसका इलाज इस हॉस्पिटल में ही मुमकिन है और ये सब वही कर पाएंगे जो डॉक्टर बाहर से आए। अब मैंने बहुत से हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए, लेकिन मेरी अम्मा का इलाज कहीं नहीं हो पाया। कोई कहता वहां ले जाओ, कोई कहता वहां ले जाओ, बहुत से लोग तो कहते हैं कि बाहर के मुल्क ले जाओ। सच तो ये है कि हमारी जेब में 1 रुपया नहीं है। साहब, आप ही बताइए कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम यहाँ इलाज करवा सकें, तो बाहर कैसे जाते? साहब, मेरे पास जितने पैसे थे वो सब मैं अम्मा के इलाज पर लगा चुका। अम्मा की वजह से अब तो मैं काम पर भी नहीं जा पा रहा। साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, जो डॉक्टर बाहर से आए हुए खुदा के लिए मेरी अम्मा का इलाज करवा दें। इतने बड़े हॉस्पिटल में तुम आ गए और तुम्हारे पास पैसे है नहीं। माना डॉक्टर यहाँ पे बड़े बैठते हैं, लेकिन उनकी भी कोई फीस है, वो खैरात तो नहीं बांटते यहाँ पे। और आप क्या सोच रहे हो, आपकी वालदा का यहाँ पे फ्री में इलाज हो जाएगा? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से, कोई इलाज वलाज नहीं है। हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं। पता नहीं हमें कौन सी ऐसी बीमारी लग गई। और मैंने बहुत से घरेलू इलाज भी किए और अंग्रेजी दवाइयाँ भी खाई, बहुत से अस्पतालों में गई, लेकिन सबने मना कर दिया और सबने बोला कि तुम्हारा यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है। किसी ने यहाँ भेजा, किसी ने वहाँ भेजा, बहुत धक्के खाए हमने और बड़ी बड़ी लाइनों में भी लगा मेरा बेटा। और यहाँ तक कि इस बीमारी की वजह से हम रोजे भी नहीं रख पा रहे। हमारे पास जो पैसे थे वो सारे खर्च हो गए। घर, सोना, चांदी, जो कुछ भी था हमारे पास वो सब इस बीमारी की वजह से बिक गया। और ले दे के मेरे पास एक बेटा ही है। यहाँ का पता मुझे मेरी सहेली ने बताया। उसने कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं। यहाँ बड़ी मशीनें भी हैं और तुम्हारा इलाज आसानी से हो जाएगा। और साहब, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम यहाँ पे इलाज करवा सकें।
और साहब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम क्या करें, कहाँ जाएं और कौन हमारी मदद करेगा। अब तो अल्लाह का ही सहारा है साहब। जिस तुम्हारी सहेली ने बताया कि यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जहाँ पे इलाज अच्छा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सबका इलाज फ्री कर दे। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई सरकारी नहीं। अगर पैसे नहीं है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाओ। यहाँ हम फ्री में इलाज करने के लिए नहीं बैठे हुए। जाओ यहाँ से। रुकिए साहब, कहाँ जाएं हम? मेरी अम्मा ने बताया ना कि जितना पैसा था हमारे पास सब हम इलाज पर लगा चुके हैं। अब आप ही बताइए कहाँ जाएं हम? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, सब अल्लाह के ही भरोसे है। जिसकी जान जाने वाली हो उसे खर्च का या किसी और चीज का क्या पता। जैसे तैसे करके यहाँ तक आ गए साहब। सोचा था जो होगा देखा जाएगा, लेकिन साहब हम तो अस्पताल के बाहर ही हिम्मत हार गए। हमारी तो हिम्मत है ही नहीं कि हम अंदर जाके देखें। देखिए आप लोगों को अभी मैं समझा रहा हूँ, बाद में गार्ड आएंगे आपको धक्का मार के यहाँ से निकालेंगे। इसमें अच्छा यही है आप खुद चले जाएं। नहीं नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, हम बहुत उम्मीद से यहाँ आए हैं। आप एक बार डॉक्टर से हमें मिलवा दीजिए, हम उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, उनके पाँव पकड़ लेंगे, वो बस मेरा इलाज करवा दे। हम बहुत परेशान हैं। पता नहीं क्यों जो जितना पैसे वाला होता है उतना ही कम दिल वाला होता है। चलो अम्मा। रुको, अब तुम लोग कहाँ जाओगे? साहब अगर हम इलाज नहीं करवा सकते, मर तो सकते हैं ना, हम मरने जा रहे हैं। तो भाई पागल वागल है क्या तू? तेरी अम्मा की इतनी तबीयत खराब है तो तू ऐसी बातें कर रहा है? साहब हम थक चुके हैं अस्पतालों के चक्कर लगा लगा के, लाइनों में लग लग के और अस्पताल वालों की नाना सुन सुन के, और अब मरने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। ना हमारे पास कोई पैसा है और ना ही कोई हमारी मदद कर सकता है। इससे बेहतर है कि हम मर जाए। जिंदा रहकर भी कहाँ जी रहे हैं साहब। आपने मेरी अम्मा की तो हालत देख ही ली। मेरी अम्मा ही मेरी दुनिया है साहब। मेरी अम्मा ठीक नहीं हो पाएंगी तो मेरे जीने का क्या फायदा? मैं भी मर जाऊं तो अच्छा है। देखिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, कुछ सरकारी नहीं। यहाँ पे इलाज फ्री नहीं हो सकता और मैं भी चाह के आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। साहब मैं आपसे कोई मदद नहीं मांग रहा, बस मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मेरी अम्मा का इलाज हो जाए। ना मेरे पास इतने पैसे हैं और ना मैं इतना अमीर हूँ जो आपकी वालदा का इलाज करवा दूँ। रिपोर्ट पड़ी मैंने इनकी, तो बहुत बड़ा मसला है। बस मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ कि डॉक्टर साहब आपको बुलवा दूंगा, आप खुद बात कर लेना। तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसे भी होते हैं कि डॉक्टर गरीबों को मिलकर उनका फ्री में इलाज भी कर देते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारी वालदा का फ्री में इलाज हो जाएगा। इससे जो हो पाएगा ना मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर आप चाहते हो डॉक्टर से मिलना तो मैं आपको मिलवा देता हूँ, बस आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आप उनसे बात कर लेना। हाँ हाँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। बस एक बार हमें ठीक कर दीजिए, हमारी बहुत दुआ लगेगी आपको। साहब अगर आपकी वजह से मेरी अम्मा का इलाज हो जाएगा तो अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत बना देगा। शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं, चलो अपना। जहाँ इंसान हार जाए वहाँ अल्लाह मदद करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सदका जारी समझ के ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से किसी की सलाह हो जाए।